सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम लेसन सेकंड केमिस्ट्री में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके अध्याय में हमारे कुछ टॉपिक हैं। मिश्रण और उसके प्रकार। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सहमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को हम आसानी से नहीं देख सकते, ऐसे मिश्रण को हम सहमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे यदि हम पानी में चीनी या नमक घोल दें और उनको कुछ देर घोलने के बाद अगर हम देखना चाहें तो हम उनको आँख के द्वारा सीधे नहीं देख सकते, तो यह मिश्रण हमारा सहमांगी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवों को हम सीधे आँख के द्वारा अलग अलग देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे यदि हम पानी में रेत सैंड डाल दें तो हम देखते हैं कि हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, अर्थात रेत अलग दिखाई देगी और पानी हमें अलग दिखाई देगा। तो ये हमारा मिश्रण जो है वह विषमांगी मिश्रण है। अब हम डिस्कस करेंगे मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड? देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। यहाँ पर मिश्रण और यौगिक में तीन मुख्य अंतर होते हैं। पहला अंतर है कि मिश्रण में उसके अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, अर्थात मिश्रण में हम दो पदार्थ किसी भी अनुपात में ले सकते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। जबकि यौगिक में उसके अवयवों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। दूसरा के मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के समान होते हैं। जैसे यदि हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मीठा होगा, और यदि हम नमक मिलाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो नमकीन होगा। अर्थात इसी तरह से अन्य गुण भी मिश्रण के गुणों के समान होते हैं, किंतु यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है और जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, किंतु जल के जो गुण हैं वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल भिन्न हैं। तो यौगिक के गुण उसके जो अवयव हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तीसरा जो गुण है कि मिश्रण को उसके अवयवों में हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक को हम उसके अवयव में आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे मुख्य अंतर थे जो मिश्रण और यौगिक में पाए जाते हैं। धन्यवाद।